फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, एनएफएल का जो आप लोगों का री एग्ज़ाम हुआ है 9 मार्च को, ओके। तो इसकी जो है आंसर की आ गई है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, दिल से आप सभी को थैंक्स। आप लोग जो अपनी जो ये आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं, तो आप लोगों ने ही ये मुझे प्रोवाइड कराई है, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अभी जो है इसमें 150 जो है क्वेश्चंस बच्चों, इसमें हाँ, इसमें कितने टोटल क्वेश्चन है हमारे 150 है ना। हाँ, 150 क्वेश्चन है, ओके। तो 50 आपके जनरल क्वेश्चन है, 100 जो है फार्मेसी के हैं। तो मैं एक बार आपको सारे क्वेश्चन इसमें दिखा देती हूँ कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों के। तो 100 क्वेश्चन जो बच्चों फार्मेसी के इसमें हैं। तो अभी आप देखना कितने क्वेश्चन हैं जो आपको एज इट इज क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। एक मेरी वीडियो है जिसमें कि 1000 क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कराए हुए हैं, है ना। इस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, है ना, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी। तो उस वीडियो में से डायरेक्ट इसी वीडियो में से लगभग देखो बच्चों, 50 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप इस वीडियो को चेक करना, ठीक है। आपको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से लगभग 50 क्वेश्चन, जो 100 है, 100 में से 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में से आना, देखो बच्चों बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ये 1000 वाले क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर से एक बार देखना, सुनना इसको, है ना। मैं आपको नंबरिंग भी बता दूंगी, वैसे आप देख लोगे, आपको समझ आ ही जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो एक बार जनरल क्वेश्चन भी देख लो इसमें, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम जनरल पार्ट भी करा दो, तो एक बार इसके भी देख लो, ओके। और बच्चों, जो फार्म एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है बच्चों, ओके। तो ऐप पर अभी जो है होली ऑफर भी चला हुआ है, 31% का डिस्काउंट आपको मिला हुआ है, तो ऐप पे विजिट जरूर करना, ओके। नेक्स्ट अभी देखो क्वेश्चन, देखो हमारा क्या है। चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस, ठीक है। वॉइस के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है। एलेक्स चॉप्स 10 ट्रीज इन 5 आवर्स, ठीक है। तो इनके मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन को ढंग से आपको मतलब कि करके देखना होता है, जैसे मैथ वगैरह कुछ होगा तो आप पोज करके कर लेना। मैं आपको सीधा क्वेश्चन उसका आंसर बता देती हूँ, जो ये जो हमारे जनरल क्वेश्चन है। तो ये बच्चों इसके क्या है, वॉइस के ऊपर क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात और, ये जो आंसर है बच्चों सारे के सारे मैं आपको एज पर द आंसर की बता रही हूँ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना, कमेंट कर दीजिएगा, ओके। तो अभी मैं आपको एज पर द आंसर की, जैसे आंसर की में दिया उसके अकॉर्डिंग आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं एलेक्स चॉप्स 10 ट्रीज इन 5 आवर्स। तो इसका जो है आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी दिया हुआ है, 10 ट्रीज आर चॉप्ड बाय एलेक्स इन 5 आवर्स, ठीक है। तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेंटेंस एवरी टाइम हिज मदर मेंशन्ड गेटिंग अ हेयर कट द बॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है, बॉय गॉट हिज बैकअप, ओके। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर दैट इज इंजूरियस टू क्रॉप्स, ओके। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, पीरियड ऑफ ड्राई वेदर दैट इज इंजूरियस टू क्रॉप्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है, ड्रॉट इसे कहेंगे ना। जैसे चूज द राइट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस रिटन इन एरर बिलो, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है राइट बताना है, दिस हेल्प्स द स्टूडेंट गेनिंग बेसिक जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इसमें बताना है राइट, जो एरर इसमें कौन सा मतलब कि राइट है बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर है ऑप्शन डी, दिस हेल्प्स द स्टूडेंट टू गेन बेसिक जनरल नॉलेज, ओके। दिस हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू गेन आएगा, ओके। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस, ठीक है। ये वॉइस के ऊपर है, करेक्ट कौन सा है बताना है। इसमें 4 ऑप्शन में से डॉक्टर इज परफॉर्मिंग द ब्रेन सर्जरी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द सर्जरी इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द डॉक्टर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस रिटन इन एरर बिलो, चिल्ड्रन लाइक टू बी ऑफ फुल कंट्रोल फ्रॉम अ यंग एज, ओके। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी है, चिल्ड्रन लाइक टू बी इन फुल कंट्रोल फ्रॉम अ यंग एज, ओके। तो इसका आंसर हो गया हमारा, नेक्स्ट बी हो गया। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द गिवन सेंटेंस, कलर ब्लाइंड पीपल डैश फ्रॉम जॉब्स सच एज फिंगर पायलट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है ऑप्शन बी, कह रहे कलर ब्लाइंड पीपल आर बैंड फ्रॉम जॉब्स, ओके, सच एज फाइटर है ये, फाइटर पायलट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट इनटू द गिवन सेंटेंस, इट डैश इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर एवरीवन डैश सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का है आंसर ऑप्शन सी, कह रहे हैं इट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर एवरीवन टू फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, ओके। नेक्स्ट, चूज द appropriate idiomatic expression for the given sentence, when I joined college I was dash since I had no friends,
ओके तो इसका है आंसर ऑप्शन डी। कह रहे हैं व्हेन आई जॉइंड कॉलेज आई वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर सिंस आई हैड नो फ्रेंड्स। ओके तो इसका हो गया बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कैपेबिलिटी ऑफ डिकेइंग थ्रू द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके तो इसका जो है मतलब कि ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए ही दिया हुआ है, कैपेबिलिटी ऑफ डिकेइंग थ्रू द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट दिया 1965। नेक्स्ट है ब्लू रिवोल्यूशन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, तो ब्लू रिवोल्यूशन जो है बच्चों किससे एसोसिएटेड है, तो ये है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12th का फिशरी हो जाएगा, है ना, मत्स्य पालन नीली क्रांति। मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज पूछा हुआ है, ऑप्शन सी 35 ईयर्स हो जाएगा। मतलब विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, ये क्या है, कुंडलवन, है ना, तो ये देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 का है डी, 4th बुद्धिस्ट जो है काउंसिल। नेक्स्ट है माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो इसे सबसे पहले किसने यूज करा, तो इसे यूज करा जो है हमारे ऑप्शन सी रैगनार फ्रिश ने। ओके ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट curtails राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। ओके तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है कि 44th अमेंडमेंट। ओके नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य अलोंग विद डैश माइग्रेटेड टू श्रवण बेलगोला। ओके तो इसका है हमारा ऑप्शन सी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भद्रबाहु। ओके चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला चले गए। नेक्स्ट है ये क्या है, तारपोर कमिटी वॉज एसोसिएटेड विद, तो किससे रिलेटेड है ये कमिटी, तो ये है हमारा ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल बच्चों नहीं है, कौन सा जो है फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, तो देखो मशीन बिल्डिंग टूल्स फिक्स्ड है लेकिन फिक्स्ड में नहीं आएगा, मनी फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आता, 19 का सी हो गया। नेक्स्ट ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज कल्टिवेटेड लैंड्स को वर नोन एज, तो इन्हें कल्टिवेटेड लैंड्स को क्या कहा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षेत्र कहते थे। नेक्स्ट है चंदन क्रॉस 1200 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 4 मिनट में क्रॉस करता है, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में आपको इसकी स्पीड बतानी है, तो इसका आंसर निकाल लेना बच्चों, ऑप्शन ए निकल के आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब दिया इज अ डॉटर ऑफ विक्रम, मानव इज द सन ऑफ रमेश, इफ विक्रम इज द हस्बैंड ऑफ रेशमा देन मानव इज द डैश ऑफ विक्रम। ठीक है तो इसको भी कैलकुलेट कर लेना बच्चों, हमारा आंसर ऑप्शन डी आएगा, इसमें सन आना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कैन डू ए वर्क इन 27 डेज में कर सकते हैं, सीता इज 50% मोर एफिशिएंट राधा से, द नंबर ऑफ डेज सीता विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ओके क्वेश्चन नंबर 23 का बच्चों ऑप्शन इसमें सी राइट दिया हुआ है, 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कोड लैंग्वेज इफ लाइम इज रिटन एज MJNF देन हाउ वुड ब्लू बी रिटन इन द सेम कोड, तो ओके तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा बच्चों, कैलकुलेट कर लेना इसको। नेक्स्ट है दीपेंद्र अंशिका एंड प्रीति लिव इन सेम लोकेलिटी वाइल दीपेंद्र एंड प्रीति हाउस फेस इच अदर डायरेक्टली, अंशिका लिव्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दीपेंद्र हाउस, अज्यूमिंग द दीपेंद्र हाउस इन नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन, वेयर विच डायरेक्शन अंशिका का हाउस किस डायरेक्शन में है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी निकल के आएगा बच्चों, कैलकुलेट कर लेना, ईस्ट आ जाएगा इसका। ओके ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है इफ द अल्फाबेट्स स्टार्ट फ्रॉम जेड देन विच अल्फाबेट कम्स एट 20th पोजीशन, है ना, तो इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जी आएगा इसका। नेक्स्ट है इफ द कोड ऑफ MYXTB इज बिरला देन व्हाट इज द कोड ऑफ TYMBXB, तो इसका जो है 27 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी ही निकल के आएगा बच्चों, लिब्रा LIBRA। नेक्स्ट द गर्ल हु इज साइकिलिंग ऑन द ग्राउंड इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, है ना, माई फादर्स वाइफ की डॉटर, हाउ इज हर्ष रिलेटेड, उस गर्ल से हर्ष कैसे रिलेटेड है ना, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ब्रदर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है you notice that alarm chain of train is being misused and is being pulled unnecessarily to get down at desired location, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, है ना, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फॉर्म द गार्ड ऑफ ट्रेन एज सुन एज इट स्टॉप्स। ओके नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द सेम ग्रुप नहीं है, अर्थ मून सन या मरकरी, तो इसमें से सेम ग्रुप वाला नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों, सन जो है वो इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 पे क्या है, क्या क्वेश्चन है, एक्स वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ देन इट टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, इट टर्न राइट एंड वॉक अनदर 5 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो इसका है ऑप्शन बी, ये वेस्ट में है। नेक्स्ट, सडनली इन द हाउस यू स्मेल एलपीजी गैस लीकेज, ठीक है, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे उस टाइम पे, तो कह रहे कि ऑप्शन सी, ओपन कर देंगे सारी की सारी विंडोज जो है एंड कॉल द नेशनल गैस एमरजेंसी नंबर, ऑप्शन जो है 32 का सी सही है। नेक्स्ट है, फाइंड द 10th लेटर ऑफ द राइट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 33 का बी बिल्कुल करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, स्फीयर या स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। ओके 34 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है, a river moving north takes a sharp left turn and then turns a sharp right, which direction is the river moving in now, तो अभी कौन से डायरेक्शन में है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी हैज़ स्टडीड फ्रॉम 7:20 PM to 8:05 PM, है ना, हाउ मैनी मिनट्स हैज़ शी स्टडीड, ओके, तो ऑप्शन इसका क्या निकल के आएगा बच्चों, डी निकल के आएगा 45 मिनट्स। नेक्स्ट है, इफ द डिजिट इन द नंबर दिस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स शैल रिमेन द सेम, ओके, तो इसका जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एन अमाउंट बिकम क्वाड्रिपल इन 2 years एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, तो ये बताना आपने कितने इंटरेस्ट पे जो है अमाउंट क्वाड्रिपल हो जाएगा, है ना, 2 year में, ओके, तो ये 38 का है ऑप्शन ए जो है, ठीक है, इसमें 100% आपको 38 का ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 6 इंडिविजुअल इज प्लेइंग म्यूजिकल चेयर एंड द चेयर आर फेसिंग आउटवर्ड, 6 प्लेयर बिलोंग टू 6 ग्रुप्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक एंड येलो एंड सीटेड एट द स्टार्ट ऑफ गेम, द वन सिटिंग इन अपोजिट चेयर टू व्हाइट इज येलो, ब्लू इज ऑन द लेफ्ट ऑफ रेड एंड राइट ऑफ व्हाइट, ग्रीन इज इन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, येलो इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ब्लैक, हु इज सिटिंग अपोजिट चेयर टू द ब्लू को अपोजिट पूछा बच्चों आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 39 का है, आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, सी है इसका ब्लैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चूज द ओड वन आउट, तो आपने ना इसमें ओड बताना है, कौन सा ओड वन आउट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, AEIZ, ओके, तो ये है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है आपका, ठीक है, ये आ जाएगा डी, जेड आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 7 + 14 डिवाइड बाई 2 - 21 + 35 × 3 - 49, ओके, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी 49। जैसे 2 - 1/2 + 4 डिवाइड बाई 8 - 18 × 3 डिवाइड बाई 9 + 6, तो 42 का भी ऑप्शन डी है बच्चों, 2 आएगा। नेक्स्ट है, रानी रिमेंबर दैट हर मदर बर्थडे इज बिटवीन 4th and 7th of April while her brother says it falls between 2nd and 4th of April, when is रानीज मदर का बर्थडे कब है, ओके, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा 4th April। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट in Bangalore from the year 2010 was this, for Delhi it was this, and for Mumbai it is dash. What is the difference between accident per month among the safest and most dangerous cities listed here? Okay, तो 44 का बच्चों ऑप्शन डी ही दिया हुआ है इसमें 758। ओके, नेक्स्ट आपको चूज द ओड वन फ्रॉम द गिवन 4 फिगर, तो 4 फिगर्स दिए बच्चों, इसमें से ओड वन निकालना है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है ओड दिया हुआ आपको सी वाला फिगर। ओके, नेक्स्ट हल करना है आपने, सोल्व करना है 10 + 10 × 10 डिवाइड बाय 10, है ना, तो ये 46 का बच्चों ऑप्शन डी निकल के आएगा 20, आप कर लेना इसको। नेक्स्ट है, इफ 4th day of month इज 3 days अर्लियर देन संडे देन व्हाट विल द 17th day ऑफ दैट मंथ, ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा बच्चों, वेडनेसडे होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 48 में है, देखिए फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ इवेंट्स, तो आपको इवेंट्स को करेक्ट मैच करना है, ओके, अरेंज करना है, तो बच्चों इसको आप कर लेना। 48 का आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, पहले ये देखो सी वाला इवेंट आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा, इसको आप करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट आपको 49 में दिया, इफ ए इज टॉलर देन सी एंड शॉर्टर देन डी एंड डी इज टॉलर देन बी शॉर्टर देन ई एंड एफ इज द शॉर्टेस्ट अमंग द ग्रुप, हु इज द टॉलेस्ट, आपने टॉलेस्ट बताना है बच्चों। 49 का है, इसमें बी हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, अरेंज दिस इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल मैनर, फिश द इन एक्वेरियम, गोल्ड
इसको आपको अरेंज करना है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 50 का बच्चों आंसर ऑप्शन सी निकल के आएगा। इसका आएगा गोल्डन फिश इज द बिगेस्ट फिश इन द एक्वेरियम। ओके, तो बच्चों ये जनरल क्वेश्चन हो गए। अभी आप देखो अपने फार्मेसी के क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं 51 नंबर से हमारे क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है। फिर स्टमक इज अ डैश इनलार्जमेंट ऑफ द GIT। तो स्टमक जो है बच्चों, सिंपल आपको स्टमक का शेप पूछा है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो स्टमक जो है हमारा किस शेप का होता है, तो देखो CLU या J। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टमक का हमारा J शेप का ऑर्गन होता है स्टमक, है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है बच्चों, हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। कितनी बार हमने पढ़ा, पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। और मास्टर ऑफ मास्टर जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है दैट इज हाइपोथैलेमस होता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर पिट्यूटरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन सेल हैज डैश क्रोमोसोम। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, हमारे जो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होता है, सिंपल आपसे पूछा हुआ है। तो 46 क्रोमोसोम्स होता है। अगर आपसे पूछते कितने पेयर होते हैं तो आप 23 पेयर्स का देते हैं। आपसे सिंपल पूछा कितने क्रोमोसोम है तो आप कहेंगे 46 है, सिंपल ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड द लिस्ट ऑफ एसेंशियल बल्क ड्रग एज पर द DPCO एक्ट। ओके, तो DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात हो रही है बच्चों, उसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड द लिस्ट ऑफ इसेंशियल बल्क ड्रग की लिस्ट जो है बच्चों वो कौन सा शेड्यूल में आएगी, ये आप लोगों से पूछा है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो होता है ना उसमें आती है लिस्ट ऑफ इसेंशियल बल्क ड्रग ना। तो ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। जैसे हिस्टामिन हैज हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो हिस्टामिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक मोइटी प्रेजेंट है, तो इसमें हिस्टामिन में इमिडाजोल रिंग होता है ना। इमिडाजोल सही है बच्चों। पायरिडीन, पायरोडिन, प्रिमिडिन होगा। इमिडाजोल बिल्कुल, इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव होता है हमारा हिस्टामिन, तो बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन ए होगा आपका। इमिडाजोल डेरिवेटिव है, मतलब कि इसमें 55 है ना ये क्वेश्चन, हाँ सही है, इमिडाजोल रिंग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्रग। तो इसमें से कौन सा प्रोड्रग दिया हुआ है बच्चों, ये आप लोगों ने बताना है। ओके, फ्लूवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, डोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। तो सिम्वास्टैटिन बच्चों प्रोड्रग है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे एसिड आर सब्सटेंस में डिजोल्व इन वाटर, तो एसिड ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो क्या देते हैं, तो वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन देते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस। कौन सा बच्चों, आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो हमारा होता है इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट करा आप लोगों ने, नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे फार्माकोकाइनेटिक बच्चों ADME की स्टडी आप पढ़ते हो, फार्माकोकाइनेटिक में, फार्माकोडायनेमिक में आपका जो ड्रग करती है वो आता है, काइनेटिक में जो बॉडी करती है वो आता है, बट बॉडी डज टू द ड्रग, और डायनेमिक में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो काइनेटिक में ADME की स्टडी आती है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो देखो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, दिस इज डायनामिक। ओके, डायनामिक में आता है ये। स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, दिस इज काइनेटिक, ऑप्शन बी आपको बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन ये हमारा फार्माकोडायनेमिक में आएगा। स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी आपका हो गया बच्चों। एज इट इज क्वेश्चन आप देखना, आपको सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चन आपको इसमें मैंने कराए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल ईटिंग। तो हम पढ़ते हो सेल ईटिंग होता है, उसे क्या कहेंगे सेल ईटिंग को, ये आप लोगों से पूछा है। ओके, तो इसका हो जाएगा ईटिंग मतलब फैगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस होता है। और सेल ड्रिंकिंग जो होता है उसमें पिनोसाइटोसिस आता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनसेड्स। बच्चों एनसेड्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एनसेड्स क्या करते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक अल्सरेशन कोस करा देते हैं ना। तो यहाँ पर देखो गैस्ट्रिक इरिटेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वेट गेन, लिवर टॉक्सिटी या हेयर लॉस दिया हुआ, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ बैसिलाई। देखो बैसिलस जो होते हैं बच्चों हमारे रोड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हो, है ना। कोकाई स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं। तो यहाँ पर आपको बैसिलाई पूछे, बैसिलस जो होते हैं सिंपल हमारे बैसिलस क्या होते हैं बच्चों, और रोड शेप होते हैं ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, रोड शेप। जैसे लैक्टोज इज यूज, लैक्टोज क्या बच्चों, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट। तो लैक्टोज हमारा डाइल्यूएंट होता है, मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट में आपका लैक्टोज आता है बच्चों। तो 63 का बिल्कुल ऑप्शन बी आपने करेक्ट करा, डाइल्यूएंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपियोइड रिसेप्टर। तो बहुत बार बताया ओपियोइड का रिसेप्टर में म्यू आता है, कप्पा डेल्टा आता है बच्चों, गामा नहीं आता। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट करा, गामा जो होता है ये ओपियोइड का कोई रिसेप्टर नहीं होता, म्यू कप्पा डेल्टा ओपियोइड के रिसेप्टर होते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग टू डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, गाउट में यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगी कौन सी ड्रग, एलोपिरिनोल बिल्कुल करेगी, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल। तो इसमें गाउट के केस में आपके क्रोनिक गाउट में ना बच्चों हमारा ये एलोपिरिनोल यूज किया जाता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर है। बच्चों क्या करता है ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ही इनहिबिट करा देता है एलोपिरिनोल। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल में, सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट है। तो कौन प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है बच्चों उसमें हमारा देखो टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसैकेराइड, सेलुलोज। कह रहे ओनली बच्चों यहाँ पर देखो ओनली सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही है, ये हमारा टिकोइक एसिड होता है जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही आपको देखने को मिलता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा जो टिकोइक एसिड हो जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस फॉर द ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आज इंक्लूडेड अंडर। तो किस में आता है ये ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल। तो ये CPCSEA होता है, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, CPCSEA। ओके, नेक्स्ट आयरन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ। तो आयरन किसका कॉम्पोनेंट है, गैस्ट्रिक जूस, हीमोग्लोबिन, लिम्फ या पैंक्रेटिक जूस। तो हीमोग्लोबिन का कॉम्पोनेंट हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कॉम्पोनेंट हमारा क्या होता है बच्चों, आयरन होता है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है थेरेपेटिक यूज ऑफ मॉर्फिन का थेरेपेटिक यूज आप लोगों से पूछा गया है, टू ट्रीट एंजाइटी नहीं होगा, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर BP को लोअर करना नहीं, एनाल्जेसिक होता है फॉर सीवियर पेन, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा आंसर ऑप्शन डी है ना, एनाल्जेसिक फॉर सीवियर पेन। नेक्स्ट स्केलिंग ऑफ टूथ, स्केलिंग ऑफ टूथ का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। स्केलिंग ऑफ टूथ का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टार्टर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस बाय विच ड्रग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड स्ट्रीम। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे कि आपने मान लो माउथ से ड्रग ली है ना, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, इस प्रोसेस को क्या कहोगे बच्चों, इसे तो क्या कहते हो आप, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहते हो ना। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, दिस इज नोन एज ब्लड का एब्जॉर्प्शन है ना। और IV रूट से जब ड्रग डायरेक्टली ही ब्लड में चली गई है ना, तो उसमें एब्जॉर्प्शन का तो कुछ है नहीं क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में ही चलेगी ड्रग है ना। तो ये जो प्रोसेस है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना, दिस इज नोन एज ड्रग का एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड मैसेंजर ऑफ GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है जिसको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बच्चों कहा जाता है, इनके सेकंड मैसेंजर में हमारा आता है साइक्लिक AMP जो बच्चों ऑप्शन डी में दिया है आपको, साइक्लिक AMP बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट, तो आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है बच्चों, पिट्यूटरी हार्मोन का है, थायराइड हार्मोन, पैंक्रेटिक जूस या एड्रिनल ग्लैंड। तो आयोडीन बच्चों थायराइड हार्मोन होता है जो आपके T3 T4 पढ़ते हो, नाम से पता लगता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन है ना। तो ये ऑप्शन जो बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा इसका है ना। तो ये हमारा थायराइड हार्मोन जो है उसका कंपोनेंट हमारा आयोडीन होता है ना, T3 T4 पढ़ा है हमने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव, जो पॉलिशिंग एजेंट होते हैं डेंटल एब्रेसिव क्या करते हैं बच्चों, ये पॉलिश एंड क्लीन टीथ, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिल कैविटीज, कोटिंग ऑफ टीथ या प्रोटेक्टिंग टीथ नहीं होगा। 74 जो क्वेश्चन इसका आंसर बच्चों ऑप्शन ए ही करेक्ट है, पॉलिशिंग एंड क्लीन टीथ। ओके, डेंटल एब्रेसिव जो होते हैं पॉलिशिंग एजेंट होते हैं ना। नहीं, व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन। तो प्यूपिल को डायलेट करना मतलब कि मिड्रियासिस करानी है ना आपने, प्यूपिल को डायलेट करना, तो मियोटिक्स तो बच्चों प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे है ना, बीटा ब्लॉकर दिया आपको, लोकल एनेस्थेटिक दिया या फिर मिड्रियाटिक्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्योंकि हमारे जो मिड्रियाटिक्स होते हैं जैसे कि आपका एट्रोपिन मिड्रियासिस कराता है बच्चों है ना, और आपके जो एड्रेनर्जिक ड्रग होती है वो मिड्रियासिस कराती हैं, जैसे कि फिनाइलएफ्रिन एज अ मिड्रियाटिक हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आई को डायलेट कराना ना, प्यूपिल को डायलेट कराना मतलब वो आपका मिड्रियासिस होते हैं, मिड्रियाटिक्स यूज़ करोगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 75 का डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट आयन फॉर्म्ड इन द आयोनाइजेशन चैम्बर गिव्स राइज टू टॉलेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसका जो है ये जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं मोस्ट अबंडेंट आयन फॉर्म इन द आयोनाइजेशन चैम्बर गिव राइज टू टॉलेस्ट पीक, सबसे टॉल पीक जो देगा ना मास स्पेक्ट्रम में, तो वो सबसे ये हमारी जो होती है बेस पीक होती है, इसको टॉलेस्ट पीक जो ऐसे क्या कहोगे बेस पीक कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शेड्यूल C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद। तो शेड्यूल C1 में क्या आएगा, डाइज एंड पिगमेंट, मैनेजमेंट ऑफ होलसेल फार्मेसी, मैनेजमेंट ऑफ रिटेल फार्मेसी या लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो शेड्यूल C1 में ऑप्शन सी बच्चों मतलब कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ओके,
हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्टिसोन क्या है बच्चों? विटामिन है, हार्मोन है, एंटीबायोटिक है, एंजाइम? तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी हो जाएगा। कोर्टिसोन क्या है बच्चों? एक हार्मोन होता है। 78 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्यूपिल इज प्रेजेंट इन। तो बच्चों प्यूपिल कहाँ पर प्रेजेंट है आप लोगों का, ये आप लोगों ने बताना है। प्यूपिल रेटिना में, आइरिस में, स्क्लेरा में या कॉर्निया में? तो प्यूपिल जो आइरिस होता है ना, आइरिस के बीच में जो होता है वो प्यूपिल प्रेजेंट होता है ना, तो ऑप्शन जो है मेरे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आइरिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। ऑक्सीटोसिन बच्चों हमने पढ़ा है पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब होती है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पढ़ते, दोनों ही क्या है, नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर तो आपसे सिंपल ही पूछा है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सेल ईटिंग, है ना, फिर से सेल ईटिंग, अभी सेल ईटिंग पूछा था, फिर से सेल ईटिंग ही पूछ लिया है ना, तो वही है सेल ईटिंग मतलब कि फैगोसाइटोसिस, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। बच्चों इरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन आपसे पूछा, सभी को पता है कितना होता है, बिल्कुल सिंपल, इरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन हमारा 120 डेज 120 दिन होता है। जैसे चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो विच कैन बी फाउंड इन द आइज रेटिना। आइज के आँख के रेटिना में क्या प्रेजेंट है? रोड एंड कोन्स है, कॉर्निया एंड लेंस है, ऑप्टिक नर्व है, आइरिस एंड प्यूपिल। तो रेटिना जो होती है बच्चों उसमें रोड एंड कोन्स आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रोड एंड कोन्स बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट शेड्यूल पी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर टू। तो पी है बच्चों लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में शेड्यूल पी आता है, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग ऑप्शन सी में आपको दिया है बच्चों। पैक साइज के लिए शेड्यूल P1 आता है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल R आता है और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपका शेड्यूल O आता है। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारे 84 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है व्हाट इज टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों ने बताना है। टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस क्या होता है? सम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम किडनी, सम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम किडनी एंड लीवर, सम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम नॉन रीनल क्लियरेंस है, सम ऑफ रीनल एंड नॉन रीनल क्लियरेंस। तो बच्चों 85 का डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस का मतलब है सम ऑफ रीनल एंड नॉन रीनल क्लियरेंस। ओके, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआई। तो बच्चों पीसीआई के मेंबर्स तो आपको पता ही कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे मेरे बच्चों एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हमसे पूछा तो 3 ही तो होते हैं, 3 ही तो होते हैं ना। तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर नहीं होता, गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं होते बच्चों, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया पीसीआई के मेंबर्स में से आते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर की बात हो रही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे एनिमाटा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, एनिमा को एडमिनिस्टर करते हैं, ओरल नहीं होगा, बॉडी सरफेस नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन सी होगा रैक्टम। 87 का सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज प्रेजेंटेड। तो हमें पता है 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है बच्चों और लार्जेस्ट 000 वाला होता है, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ QSAR। QSAR का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा है बच्चों। 89 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होने वाला है क्या? क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू मेजर द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी को मेजर कैसे करोगे बच्चों, ये आप लोगों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कंपेयर करेंगे बायो अवेलेबिलिटी के लिए क्या करते हो बच्चों, आप एरिया अंडर द कर्व से निकालते हो, तो इसमें क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ ड्रग आफ्टर ओरल एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ ड्रग आफ्टर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करके हम एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी को निकाल लेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ओके, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल एक्साइटेड टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट रैपिडली लूज एक्सेस एनर्जी एंड रिलैक्स टू ग्राउंड लेवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, दिस नॉन रेडिएशनल प्रोसेस इज टर्म्ड एज। तो बच्चों ये आपके जो यूवी वगैरह वहां से क्वेश्चन है एनालिसिस से, तो ये होता है 91 का जो है ऑप्शन डी दिया है इसमें, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ। ओके, ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको देख लेना। तो ये 91 का इसमें डी दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी में एज अ कैरियर गैस यूज नहीं करा जाता। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करेंगे, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यूज होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ शेड्यूल H ड्रग इन इंडिया। तो शेड्यूल H वाली ड्रग कौन सी है, तो इसमें जो है 93 का ऑप्शन सी दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया हुआ है बच्चों। बाकी शेड्यूल H की ड्रग में बच्चों आइबुप्रोफेन आप लोग पढ़ते हो ना, तो कंट्रोवर्सी सही क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखना, ठीक है। बाकी आइबुप्रोफेन जो है शेड्यूल H की ड्रग है, आप उसमें देखोगे आपकी है ना बुक में तो लिखा हुआ, उसमें शेड्यूल H में आपका आइबुप्रोफेन आता है ना।
बाकी ये डिक्लोफिनैक हाइड्रोक्लोराइड है, वो भी वैसे शेड्यूल एच का ही है, ठीक है। तो आप ये तो कंट्रावर्सी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन फर्मेंटेड टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ, उसे क्या कहेंगे, उसे आप लोगों ने बताना है। तो ये हेड स्पेस होता है। ऑप्शन बी ये जो NFL के पहले वाले एग्जाम में भी आया था, ये हेड स्पेस होता है। जैसे फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ बीटा एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, ऑप्शन ए प्रोपेनलोल हो जाएगा। तो ये भी आपका NFL में आया था ना, प्रोपेनलोल बीटा ब्लॉकर लोल वाले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाएगा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बच्चों, ये आप लोगों ने बताना। तो सभी को पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बच्चों स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड है ना, तो इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हेमरेज हो जाएगा। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसे कहा जाता है वो होता है। जैसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या होता है हमारा, साल्मोनेला टाइफाई पढ़ते हो ना, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे फीमेल गोनेट्स को क्या कहोगे, टेस्टिस कहोगे, स्पर्म कहोगे, ओवरीज कहोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहोगे। तो बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवरीज हो जाएगा। नेक्स्ट एज पर यूएसपी टाइप 1 ग्लास की बात हो रही है बच्चों। टाइप 1 ग्लास जो होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, हमारे टाइप 1 ग्लास होते हैं, वो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। तो ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 ग्लास। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन विद इन अ डोज इंटरवल इज डिटरमाइंड बाय, है ना। तो क्लियरेंस से, बाय अवेलेबिलिटी से, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ से, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाफ लाइफ। जैसे फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते, ऐसे कौन से फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। ऑक्सीडेशन, लाइट, मॉइस्चर या कलर, तो कलर का फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कलर। जैसे एस्प्रिन इज डैश डेरिवेटिव, तो सैलिसिलिक एसिड, पायराजोलिडीन, डायोन। तो एस्प्रिन जो होता है बच्चों आप पढ़ते हो सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ऑप्शन ए सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव इज एस्प्रिन। जैसे आइसोनियाजिड इज डैश ड्रग, तो आइसोनियाजिड आपको पता ही है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग में आता है। तो सिंपल ही पूछा है आपको, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर टोटल बॉडी क्लियरेंस, के लिए क्या बच्चों इक्वेशन होता है वो आप लोगों ने बताना है। टोटल बॉडी क्लियरेंस के लिए हमारा इक्वेशन जो होता है ये देखो ये होता है टोटल क्लियरेंस इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट डिवाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल शेल्स आर मेड विद, तो बच्चों कैप्सूल की शेल होती है आपको पता ही है जिलेटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्सूल की शेल किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जिलेटिन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट, की फिल्म कोटिंग में वाइडली कौन सा पॉलीमर यूज होता है बच्चों, ये बताना है आप लोगों ने। ग्लिसरॉल है, स्टार्च है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया। तो क्या जो फिल्म कोटिंग के लिए ना हमारा होता है ऑप्शन सी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जैसे क्लिनिकल यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट आप लोगों ने बताना है। हिपैरिन पेरेंट्रल में आता है, इनोक्सापैरिन लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होता है, टिंजापैरिन भी लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बच्चों। एसिनोकोमेरोल आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट बैक्टीरिया की सेल में, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बच्चों वो क्या होता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं ना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसे बच्चों प्लाज्मिड कहते हो, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे पायरोजन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, पायरोजन टेस्टिंग किसके लिए यूज करोगे बच्चों, ये आप लोगों ने बताना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्मुलेशन के लिए, सेमी सॉलिड के लिए, एरोसोल्स के लिए, पेरेंट्रल्स के लिए। तो पायरोजन टेस्ट में बच्चों रैबिट यूज होता है, तो ये किसके लिए करते हैं, ये हमारे पेरेंट्रल्स के लिए होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में आता है, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टरलाइजेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल या एडीआर रिपोर्टिंग। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में आएगा, क्या आता है बच्चों, ऑप्शन डी एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग आता है। जैसे विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज कॉमन, नेजल डिकंजेसेंट कौन सा है बच्चों, फिनाइलएफ्रिन, पैरासिटामोल, लोराटाइडिन, मोंटेल्यूकास। तो हमने पढ़ा है फिनाइलएफ्रिन के बारे में, नेजल डिकंजेसेंट होता है बच्चों, मिड्रियाटिक भी कराता है, मिड्रियासिस कराता है, मिड्रियाटिक करके भी इसको यूज करा जाता है बच्चों। पैरासिटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, लोराटाइडिन दिया है आपको, बाकी मोंटेल्यूकास, जाफिलुकास, ग्लूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मतलब 111 का बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में बच्चों क्या यूज करते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल पढ़ते हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट की बात करी जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होना है आपका। जैसे विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ड्रग
ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू ओरल रूट से ड्रग के एब्जॉर्प्शन के करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये आप लोगों ने बताने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद डी एग्रीगेशन होएगा, फिर डिसोल्यूशन, देन एब्जॉर्प्शन होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ ड्रग हेल्ड एज अ रिजर्व इन फार्मेसी इन केस एंटिसिपेटेड फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज। तो इसे क्या कहोगे, प्राइमरी स्टॉक, इसेंशियल स्टॉक, बफर स्टॉक है, इन्वेंट्री स्टॉक। तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, बफर स्टॉक कहा जाता है, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, बफर स्टॉक होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बच्चों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का क्या यूज होता है, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये होते हैं, इनको देखो, जीन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनोथेरेपी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इम्यूनोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट। फेरस सल्फेट को किसके लिए यूज करोगे बच्चों, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे फेरस सल्फेट को। तो ऑप्शन जो बच्चों ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निरोध इज विच मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो टर्मिनल, बैरियर, हार्मोनल या इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ओके, तो ये जो है हमारा किस में आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, बैरियर। ओके, ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 117 का ए। नेक्स्ट है विच आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, अलो द मायोसिन हैड टू बाइंड टू एक्टिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने अभी पढ़ा था, ये कैल्शियम होता है बच्चों, ये है ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो ट्रोपोनिन से बाइंड होता है ना। हमने पढ़ा था कैल्शियम से कौन सा बाइंड होता है, अभी एक एग्जाम में बना है क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारा कैल्शियम बिल्कुल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वैसे भी आपको पता है कैल्शियम होता है बच्चों। तो हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और जो होता है ना। तो देखो इसमें क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी, तो इसमें एनर्जी लगती है। एनगल्फ ऑफ ड्रग, ये इसमें एनगल्फमेंट नहीं होता बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ना। एक्टिव में ना ऑप्शन आपका डी, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ, हाइपोथायरॉइडिज्म में किसकी कमी की वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म होता है बच्चों, तो आयोडीन, लेक ऑफ आयोडीन होता है ना, हाइपोथायरॉइडिज्म ड्यू टू लेक ऑफ, बच्चों ऑप्शन बी होएगा आयोडीन। लेकिन इनके आंसर की में बच्चों इसका जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीशियम दिया हुआ है, बाकी हाइपोथायरॉइडिज्म में देखो बच्चों नाम से पता लग रहा है हाइपोथायरॉइडिज्म, तो इसमें जो ये हाइपोथायरॉइडिज्म जो होता है ना, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। बाकी इसमें जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ये गलत है, ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेलेशन एनेस्थेटिक में कौन सा आता है, हेलोथिन, कीटामिन, प्रोपोफोल, थायोपेंटल, सोडियम। तो आपके जनरल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, इनहेलेशनल और इंट्रावीनस। तो इनहेलेशनल में आपका ऑप्शन ए हेलोथिन जो है इनहेलेशनल में आ जाएगा, बाकी थायोपेंटल, प्रोपोफोल, कीटामिन जो आपके इंट्रावीनस में आते हैं, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रखी है बच्चों डिजीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इसे क्या कहोगे, एंडेमिक नहीं, एपिडेमिक नहीं, यूनिवर्सल नहीं, पेंडेमिक कहेंगे, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट फोमाइट बोर्न। तो इसमें से कौन सी डिजीज जो है बच्चों फोमाइट बोर्न नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है। टाइफॉइड, बैसिलस, डिसेंट्री, डिप्थीरिया या मलेरिया। मलेरिया हो जाएगा बच्चों हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया इज नॉट फोमाइट बोर्न। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, चिकन पॉक्स बैसिलस जूस्टर वायरस कोज करा जाता है, तो एक टाइप की वायरल डिजीज है, इसका कोज ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, वायरस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने ट्रेनिंग आवर्स होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 500 आवर्स होते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस एंड रेट लिमिटिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के एब्जॉर्प्शन में रेट लिमिटिंग और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है किसकी है, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो देखो रेट ऑफ साइज, रेट ऑफ ड्रग डिसइंटीग्रेशन है, साइज ऑफ ड्रग है, पोरोसिटी ऑफ ड्रग पार्टिकल है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो रेट लिमिटिंग और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए पूछा है। ओके, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, तो प्लांट से मिलती है हमारी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन पढ़ते हो बच्चों आप, ये प्लांट से ऑप्टेन होता है, विनका एल्कलॉइड होते हैं जो इसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो विनका से मिलते हैं, इंडोल एल्कलॉइड के ड्रग है विनका, तो ये हमारे एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी विनक्रिस्टिन हो जाएगा। ओके, ये विनका से ऑप्टेन होते हैं जो आपका प्लांट है। नेक्स्ट है क्विनिडिन इज यूज टू ट्रीट, तो क्विनिडिन को बच्चों किसके लिए यूज करोगे, किसको ट्रीट करने के लिए, क्विनिडिन बच्चों अरिदमिया में आप यूज करते हो, हाइपरटेंशन, एंजिना, एट्रियल फिब्रिलेशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, है ना। तो आप क्लास 1A में आप क्विनिडिन पढ़ते हो, क्लास 1A में क्यूपिड से मैंने 3 ड्रग बता रहा है, क्विनिडिन, प्रोक्रामाइड, डायसोपायरामाइड, तो ये एंटी अरिदमिक होता है, क्लास 1A में आता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन। जीएमपी रेगुलेशन का मेन पर्पस आप लोगों ने बताना है बच्चों। टू रेगुलेट प्राइसिंग ऑफ ड्रग बिल्कुल नहीं होता। टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी टू कंट्रोल इंपोर्ट है। टू लिमिट द मार्केटिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जीएमपी रेगुलेशन का पर्पस क्या है? टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस। बच्चों वूल फैट जो है कौन सा टाइप का बेस है? ऑइंटमेंट के बेस पढ़ते हो आप बच्चों, हाइड्रोकार्बन, इमल्शन, वाटर सॉल्युबल, एब्जॉर्प्शन बेस। वूल फैट है आपका, तो वूल फैट जो होता है बच्चों ये हमारा एब्जॉर्प्शन बेस में हम लोगों ने पढ़ा है ना। वूल फैट होता है, वूल अल्कोहल, ये सारे आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्वोली फंक्शन यूनिट है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना बच्चों, तो लंग्स की फंक्शन यूनिट को हमने क्या कहा है? लंग्स की फंक्शन यूनिट को हमने अल्वोली तो कहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जहां पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है अल्वोली में। ऑप्शन सी। जैसा फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का फंक्शन क्या? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, वाटर एक्सचेंज, डाइजेशन, यूरिन का एक्सक्रीशन में। तो लंग्स का यूरिन का एक्सक्रीशन में है, डाइजेशन में है, वाटर एक्सचेंज किसी में नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम होता है हमारे लंग्स का। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है एक्सेस सोल्ट इनटेक लीड्स टू एक्सेस सोल्ट। देखो बच्चों एज इट इज क्वेश्चन है, आप देखना बच्चों जो 1000 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं ना, तो उसमें देखो एज इट इज ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सेस सोल्ट इनटेक से क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाता है हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जैसे फिनोथायाजिन डेरिवेटिव एंटीएडमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C। ओके, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो ये बच्चों हमारा होता है डिल्टियाजैम, डायसोपारामिन, मिलरिनो या मोरसिजीन। तो ऑप्शन सी मोरसिजीन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट ड्रग एक्सक्रीशन का रूट नहीं है? किडनी, स्टमक, स्किन या लंग्स। तो स्टमक से एक्सक्रीशन नहीं होता बच्चों। ऑप्शन आपका 135 का हो गया, सी बिल्कुल करेक्ट है, स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोक्सिस इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन द नॉर्मल डोज। तो इन्हें क्या कहेंगे ये आप लोगों ने बताना है। तो ये क्या होते हैं? टॉक्सिक रिएक्शन, थेरेपेटिक ड्रग, थेरेपेटिक इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बच्चों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एडीआर में आते हैं ये, ड्रग अब्यूज नहीं होता। जैसे फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन। तो फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूएसपी। तो वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन आप लोगों ने बतानी है। वार्म के लिए क्या कंडीशन है? ओके, तो 25-35 है, 25 से 40 है, 30 से 40 है, 35 to 45 है। तो वोम के लिए बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइट्रीमेट्रिक मेथड? प्रेसिपिटेशन, फ्लोरीमीटर, एसिड बेस या कॉम्प्लेक्सोमीट्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्लोरीमीट्री नहीं होता, प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमीट्री होता है। ओके, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स में हमारा पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है, वो कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है? ये क्या है? एजिरिडीन, थायोग्वेनिन, डायाजिन या एजाथायोप्रिम। ओके, तो इसमें एजायूरिडीन जो है ऑप्शन ए इसका आंसर दिया होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यूवी क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन द यूवी रीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ, ठीक है। तो यूवी के केस में जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो उससे कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन द यूवी रीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ। तो ये होगा ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन एट लो प्रेशर, ठीक है। इसका ऑप्शन बच्चों ए दिया हुआ आंसर, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन एट लो प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? टाइप 2 डायबिटीज इज। तो डायबिटीज जो होती है बच्चों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो आपने क्या बताना है? टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? तो देखो टाइप 1 जो होता है वो तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 होता है, और टाइप 2 होता है बच्चों नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा, NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आइसोटोनिक सोल्यूशन का हैज़ द सेम सोल्ट कंटेंट ऑफ ब्लड, pH ऑफ ब्लड, सॉलिड कंटेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होता है बच्चों उनका क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे इन पेपर क्रोमेटोग्राफी सॉलिड फेज, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड फेज लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड या गैस, है ना। तो उसमें पेपर होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के ऊपर जो लिक्विड एब्जॉर्ब होता है ना, मतलब वही होता है जो स्टेशनरी फेज। तो इसमें जो है आंसर इसमें दिया हुआ है बच्चों सॉलिड दिया हुआ है इनकी, इसमें वैसे लिक्विड ही होना चाहिए ना, तो इसमें इसका आंसर दिया हुआ है सॉलिड, ठीक है। बाकी इसका आंसर जो है लिक्विड होना चाहिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में। ओके, नेक्स्ट है
हाँ 144 का ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें सॉलिड, ठीक है, बाकी लिक्विड होना चाहिए। नेक्स्ट है बायोटिज मैक्सिमम इन, तो जो हमने पढ़ा है इंट्रावीनस रूट से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हमने क्या पढ़ी है, रोंजन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेड क्यूरी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंडीशन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, इसमें सिर्फ पास की चीजें साफ दिखाई देती है, उसे क्या कहोगे बच्चों, ये हमारा मायोपिया होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जैसे हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, किसका कंपोनेंट है, हमारे जो आरबीसी होती है बच्चों, आरबीसी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन से तो भरी पड़ी है आरबीसी, है ना, तो हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है, प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल का नहीं होके ऑप्शन ए आरबीसी का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पीक इन ए सिंगल मल्टीप्लेट इन एनएमआर स्पेक्ट्रा इज कोल्ड, तो इसे क्या कहोगे, कपलिंग कांस्टेंट कहोगे, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल शिफ्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कपलिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जोन टू रीच द डिटेक्टर आफ्टर सैंपल इंजेक्शन इज कोल्ड, रिटेंशन टाइम कहेंगे, रिटेंशन वॉल्यूम हाफ टाइम या हाफ वॉल्यूम, देखो हाफ वॉल्यूम हाफ टाइम तो कुछ जुड़ सा नहीं रहा, तो रिटेंशन टाइम बच्चों ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, तो बच्चों ये हो गए एनएफएल के क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन में पूछे गए थे बच्चों, ठीक है, तो जो हमारे फार्मेसी के 100 क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अब आप देखना 100 में से कितने क्वेश्चन थे जो मतलब कि लगभग 90 क्वेश्चन तो है बच्चों जो मैंने आपको कराए हुए हैं, आप लोग देखना, अगर आप रेगुलर जो वॉच करते हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर आप नए भी हो, ठीक है, तो आप वीडियो देखना, एक वीडियो है जिसमें मैंने 1000 क्वेश्चन एक में ही कराए हैं, बाकी मेरी 5000 एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है वो देखना, जो अभी 5000 प्लस एमसीक्यू की बन चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 5800 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं ना, तो उसमें देखना आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे, कुछ होंगे कुछ क्वेश्चन गिने चुने 5-10 क्वेश्चन का नहीं कह सकती, वो अलग हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसको फॉलो कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी और भी आपको जो है पीडीएफ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, है ना, तो आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में यही था बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।